एक ठंडी सुबह थी। वह बस से उतरकर एक पुराने से मोहल्ले में आया था। नया शहर, नई नौकरी और रहने को एक किराए का कमरा, बस इतनी सी शुरुआत थी उसकी। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए एक दरवाजे के सामने रुका। वही दरवाजा था जहां उसे किराए का कमरा मिलना था। दरवाजा खुला, सामने एक सादी सी मगर शालीन महिला खड़ी थी। उम्र कुछ 35 के आसपास, चेहरे पर गंभीरता, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कमरा ऊपर है, लेकिन नियम थोड़े सख्त हैं। समय पर आना जाना, शोर शराबा नहीं, और सबसे अहम, जरूरत से ज्यादा सवाल नहीं। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गया। कमरा छोटा था लेकिन साफ और सलीका था। शायद ये उस औरत की आदतों का असर था। पहले कुछ दिन दोनों में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ जरूरत भर के संवाद। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों ने वो बातें पकड़नी शुरू कर दी जो जुबान से नहीं निकली थी। हर सुबह वो महिला छत पर तुलसी को पानी देती, मंदिर में दीपक जलाती और कुछ देर आसमान की ओर देखकर ठहर जाती। वह खिड़की से उसे देखता रहता। एक दिन बारिश हो गई। उसका कपड़ा बाहर भीग रहा था। वो दौड़कर छत पर पहुंचा और उसे भीगते हुए कपड़े समेटते देख लिया। उसने आगे बढ़कर कहा, लाइए, मैं मदद कर देता हूं। महिला चौंकी, लेकिन नकारा नहीं। वहीं से शुरुआत हुई, छोटे छोटे लम्हों की, जो धीरे धीरे कहानी में बदलने लगी। अब अक्सर शाम को वो छत पर टहलता और महिला अपने पौधों को देखती। एक दिन वह 2 कप चाय लेकर आई और 1 कप उसकी तरफ बढ़ाया। शहर की आदत लगी कि नहीं, थोड़ी आपकी और थोड़ी चाय की वजह से लगने लगी है, उसने मुस्कुराकर कहा। उस दिन दोनों देर तक बातें करते रहे। सपने, अधूरे रिश्ते, अकेलापन, जैसे किसी ने दिल खोल दिए हों। महिला ने बताया कि उसकी शादी कभी हुई थी, लेकिन ज्यादा चली नहीं। अब वह अकेली रहती है, अपना घर, अपने नियम और अपनी शांति के साथ। मैंने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया है, उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरों से जवाब दिया। उम्मीद फिर भी की जा सकती है। अब हर दिन कुछ नया था। कभी वह उसके लिए खाना बना देती, कभी वह उसकी टूटे बल्ब ठीक कर देता। धीरे धीरे घर के कोनों में दोनों की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। एक दिन महिला ने उसे किताब दी। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना, इसमें अकेलेपन की भी एक खूबसूरत कविता है। उस रात वो कविता पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि यह अकेलापन अब उसका भी है। किसी दिन वह देर से घर लौटा, मोबाइल बंद था। महिला गुस्से में थी। इतनी रात को आना ठीक नहीं, ये घर है, कोई लॉज नहीं। तो फिर घर समझिए, लॉज नहीं। घर में कोई इंतजार भी करता है, पर आप तो बस किराएदार देखती हैं, इंसान नहीं। दोनों में बहस हुई। वो 2 दिन तक छत पर नहीं गया, चाय भी नहीं पी, खाना भी नहीं लिया। घर के अंदर खामोशी थी, लेकिन दिलों में हलचल थी। तीसरे दिन वह खुद आकर दरवाजे पर खड़ी हुई। मुझे आदत हो गई है तुम्हारे रहने की, और आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। मुझे भी किसी के इंतजार की आदत हो गई है। दोनों मुस्कुरा दिए, पहली बार, बिना किसी शर्त के। भाग छा, छत पर चांदनी और 2 साए। अब वह उसे कहानियां सुनाता, वह पुराने गीत गुनगुनाती। कभी कभी दोनों चुपचाप बैठ जाते, सिर्फ एक दूसरे की सांसों की आवाजें सुनते। एक रात चांदनी में दोनों छत पर बैठे थे। तुम्हें डर नहीं लगता फिर से किसी को करीब आने देने में? अब डर से ज्यादा भरोसा है तुम्हारे होने का, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या अब ये घर सिर्फ किराएदारों का नहीं रहेगा? अब ये घर घर रहेगा, जिसमें 2 लोग मिलकर साझा करेंगे, चाय भी, चुप्पी भी और चाहत भी। वक्त गुजरता गया। अब लोग मोहल्ले में पूछते थे, वो किराएदार कहाँ गया? और जवाब आता, अब तो वो घर का हिस्सा है। उस पुरानी छत पर अब पौधे और मुस्कान दोनों खिलते थे। तुलसी अब भी जलती थी, लेकिन अब साथ में 2 दीपक जलते थे। ये कहानी उन दिलों की है जो टूटने के बाद भी जुड़ने की हिम्मत रखते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो उम्र या हालात के बंधन में नहीं बंधते, बस दिल से दिल तक एक पुल बनाते हैं। कभी कभी किराए पर लिए गए कमरे जिंदगी का स्थायी ठिकाना बन जाते हैं, और